हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैंडेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए 6 से लेके क्लास 12 तक। वहाँ पे जो आपको बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी एंड मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जातौन। आज हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पोर्शन। इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया था कि आप एक ह्यूमन कैपिटल कैसे बन सकते हो, है ना। अभी आप रिसोर्स हो, अभी आपको कैपिटल ही बनना है। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ने लाइफ का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसको कवर तो हम करने ही वाले। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको नोट्स चाहिए, ई नोट्स एंड ई बुक्स अवेलेबल है, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाके देख लेना। और इसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, बढ़े आगे पक्का। चलो, सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मीनिंग तो थोड़ा बहुत हमने समझ लिया था कि मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी। एक होता है मेरे पास ह्यूमंस, फिर हम बनते हैं भैया रिसोर्स। क्या बनते हैं भाई? रिसोर्स, है ना। थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो कैपिटल बन जाओगे। अभी कहाँ है सारे स्टूडेंट्स भाई हमारे? यहाँ है। कीप वर्किंग हार्ड, यहाँ पे भी आ जाओगे। और जो यहाँ पे हैं भाई बिल्कुल जग जाइए, रिसोर्स बन जाइए पहले, फिर हम यहाँ पे भी आएंगे। तो एक हियरार्की बताई थी मैंने आपको, यस। तो जब मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब रहता है, उससे पहले लास्ट में एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि पीपल को रिसोर्स कैसे बनाए। जब आप उनके स्किल्स को बढ़ाओगे, एबिलिटीज को बढ़ाओगे, नॉलेज को बढ़ाओगे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक इंसान जो है आपके लिए एक रिसोर्स है, बर्डन नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, असेट है। ठीक है। So human capital formation refers to the development of abilities, skills among the population of the country. हम चाहते हैं कि जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स है उस पर और मेहनत की जाए और उसको एक बेहतर इंसान बनाया जाए जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। एट द एंड बात तो इकोनॉमिक्स की है ना, कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे। ऐसे लोग जो बहुत होशियार है लेकिन बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं और बिल्कुल कुछ काम करना ही नहीं चाहते, तो वैसे लोग हमें नहीं चाहिए, वो तो हमारे बिल्कुल बर्डन है, लाइबिलिटी है। We want those people who are ready to work on themselves and work for the development of the country. Clear? So it is a process of acquiring and increasing the number of persons who have skills, education, experience. हम चाहते हैं कि इंडिया के पास इतनी पॉपुलेशन है, तो बस नाम की पॉपुलेशन ना हो, ऐसी पॉपुलेशन हो जो बहुत पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, हेल्दी हो और आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में अच्छे से कंट्रीब्यूट करे। Human capital formation is associated with investment in man and its development as creative and productive resources. हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो ढंग से अच्छे से काम करे और कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी भाई, क्विक। डन? Now, there are number of ways by which human capital can be increased and the different sources of human capital formation are. अब बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपना नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सब पोटेंशियल सब बढ़ा सकते हो। What are the sources? Again, market is a very important part of your syllabus. बिल्कुल बोर्ड्स में आने के चांसेस है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक एक करके हर एक चीज़ का मैंने आपको बताना है डिटेल में। ठीक है, शुरू हो जाओ। Everyone take a screenshot of this one fast. ले लिया स्क्रीनशॉट, स्टार मार्क कर लिया। अब आ जाओ, व्हाट आर द सोर्सेस। पहला सोर्स क्या होता है? एजुकेशन। बात यहीं से शुरू होती है। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स को, है ना, बहुत रील्स वगैरह मैंने सब देखी, पहले हंसी आई लेकिन बाद में मैंने फिर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, क्योंकि मैं भी उसी रील की तरह सोचती थी। क्या होता था ना, आई टेल यू माई स्टोरी। अगर मुझे कुछ और सीखना वगैरह सीखना है, या किसी भी स्टूडेंट की आप स्टोरी सब रिलेट कर सकते हैं, डांस सीखना है, स्केटिंग करना है, वो एनी एडिशनल कॉस्ट, तो हमारे पेरेंट्स थोड़े स्केप्टिबल हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं मम्मी मैथ्स नहीं आ रहा, मम्मी साइंस नहीं आ रहा, ट्यूशन जाना है, तो कहीं से भी दे यूज टू अरेंज मनी कि आपको बेस्ट कोचिंग भेजे, बेस्ट ट्यूशन क्लासेस भेजे, बिकॉज वो क्या चाहते थे, हमारा बच्चा पढ़ लिखे जाए और लाइफ में अपने पैरों पर खड़े हो जाए, हमें तो बस ये चाहिए। क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को अटेन करना ही बड़ा मुश्किल है। उस कंडीशन में भी हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपना कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, कि हमने जो लाइफ नहीं जी वो हमारा बच्चा जीना चाहिए, जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करना चाहिए। इसलिए उनसे जितना बन पड़ता है, उनको लगता है कि अगर पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इस कारण से पेरेंट्स
कई बार किसी बच्चे का सपना रह जाता है कि उसे ये करना था, वो करना था, लेकिन पेरेंट्स गलत नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि आप एजुकेशन बेस है हर एक चीज़ का। एजुकेशन आप अच्छी रहोगे तो ऑफकोर्स बाकी सारी चीज़ें आपको कभी ना कभी लाइफ में वापस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं है ना, आपको लगता है ऐसा नहीं कि मैम जो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं उनके तो कितने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, वो तो लाइफ की बात है, किसी की लक की बात है, किसी की डेस्टिनी की बात है कि कुछ लोग ना करके भी कुछ कर जाते हैं। लेकिन वो फंडा हम अप्लाई तो नहीं कर सकते ना अपनी लाइफ में कि कोई भी कुछ नहीं करता, सब बैठ जाए स्कूल छोड़ के। बिकॉज एक इंसान ऐसा था जो बिना पढ़े लिखे बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो क्या सब स्कूल छोड़ देंगे क्या? नहीं, थोड़ा रैशनली सोचिए आप। सो पेरेंट्स इन्वेस्ट अ लॉट इन योर फ्यूचर और उनको लगता है कि एजुकेशन कैन चेंज इट, इसलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है स्टूडेंट्स कि भाई कम से कम हमारा बच्चा 12वीं अच्छे से निकाल ले, फिर वो बोलेंगे ग्रेजुएशन अच्छे से कर ले। आई गेट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स है, वरना मैं भी ऐसी सोचती थी। वैसे तो किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं निकलते, जैसे ट्यूशन की बात होती है तो तुरंत पैसे आ जाते हैं। तुरंत पैसे नहीं आते, वो कहाँ से पैसे बचा के बस आपके एजुकेशन के लिए पैसा निकाल रहे हैं, वी हैव नो आइडिया। तो उस चीज़ की थोड़ी कदर रखते हुए, है ना, लेट्स वर्क ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? ये टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स का है लेकिन लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है। ये वाला टॉपिक इज रियली क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज अगर हम देखते हैं आज के टाइम पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा लैक कर रहा है। अगर बच्चा IIT, IIM इन जगह से इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी अगर उसको प्लेसमेंट का डर है ना, आई थिंक आई हैव सीन 2-3 रिपोर्ट्स जहाँ पे बोल रहे हैं कि 100% प्लेसमेंट नहीं हुआ, कहीं कहीं जगह हुआ भी है। सब लोग IIT, IIM इसलिए जाना चाहते हैं, एक तो उनका कल्चर जहाँ आप सीखते हो, आपको जो बैकग्राउंड मिलता है, साथ में प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है किसी भी अच्छे कॉलेज में जाने का, है ना। तो क्या रहता है कि अच्छा पढ़ लिख लेंगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर जो करना है करते रहे, ये एक माइंडसेट रहता है। तो इफ योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू टू बी एजुकेटेड, वो चाहते हैं कि आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए और पेरेंट्स को गलत ना समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की मैं बात करूं, इट इंक्रीजेस फ्यूचर इनकम एंड रेजेस द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, है ना, इसलिए करा जाता है। इसलिए पेरेंट्स रहते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे भले ही बाकी चीज़ें नहीं हो रही है ना, हम तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पा रहे, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हम चाहते हैं तुम अच्छा पढ़ लो, फिर भले ही तुम बाद में बड़े होकर कमा के आपको जो अच्छा लगे तुम धीरे धीरे अपना करना है। बस बात ये होती है कि बड़े होते होते वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, लेकिन अब हम उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। इंटरनेट इतना बढ़ गया, सब बढ़ गया है, अगर आप ढूंढना चाहोगे तो बिल्कुल सोल्यूशन आपको मिलेगा। सो यू डोंट हैव टू बी हार्श ऑन योर पेरेंट्स, यू डोंट हैव टू ब्लेम देम, दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू सपोर्ट यू एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट दे आर गोइंग थ्रू टू मेक श्योर कि यू गेट अ प्रॉपर एंड गुड एजुकेशन। तो उस चीज़ को हम लोग कभी भी लाइटली नहीं ले सकते, उस चीज़ के लिए तो हमेशा बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आवर पेरेंट्स आर लाइक दैट कि वी गेट इल, सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, लेकिन अगर उनकी तबीयत खराब होती है सो दे आर लाइक अरे ठीक हो जाएगी, थोड़ी बहुत होती रहती है, तुम लोग को होती है जल्दी बीमारी, हमें नहीं होती। दिस इज देयर रिएक्शन। वाई? बिकॉज हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। अगर ह्यूमंस अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो सब है। एंड आजकल जिस तरीके से आप केसेस दे रहे हो, 35 पे हार्ट अटैक आ रहा है, 40 पे हार्ट अटैक आ रहा है, ये कोई उम्र नहीं हार्ट अटैक आने की, लेकिन डिजीजेस इतने बढ़ गए, एनवायरमेंट इतना चेंज हो गया है कि कब किसको कौन सी बीमारी लग जाए पता नहीं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जितना हो सके खुद से हेल्दी रहने की कोशिश है। अगर हम लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारा सही जगह दिमाग नहीं लगेगा, ना हम अच्छे से काम कर पाएंगे, देन अगेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला है हम लोग एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, बढ़िया पढ़े लिखे इंसान बनिए आप, एंड वर्क ऑन योर हेल्थ टू, बिकॉज अगर आप हेल्दी हो तभी आप आगे जाके लाइफ में अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो एजुकेशन पैटर्न है इट इज़ मोर ऑन थ्योरेटिकल नेचर। ऑफकोर्स जब हम लोग बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वगैरह पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अधिकतर यही होता है ना, 12 साल 13 साल आप एजुकेशन कर रहे हो, उसके बाद भी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आप रेडी नहीं होते। जब कंपनी 6 महीने आपको ट्रेनिंग देती है तब आप काम कर पाते हो। तो ये हमने इतने साल क्या पढ़ा फिर, मतलब कहीं ना कहीं जूनियर क्लासेस का तो समझ आता है, लेकिन हायर क्लासेस कॉलेज स्पेशली उनका ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स वगैरह तो ज़्यादा से ज़्यादा होनी ही चाहिए, तभी जो इंसान है वो स्किल्ड बनेगा, है ना। व्हाट इज मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ के मैनेजमेंट नहीं आता है, जब आप रियल लाइफ इवेंट को हैंडल करते हो, टीम बिल्डिंग करते हो, तब मुझे मैनेजमेंट समझ आता है ना। सो ऐसे लिखने से मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। उससे काम नहीं चलने वाला, उससे आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, लेकिन लाइफ में मैनेजमेंट तभी सीख पाओगे व्हेन यू डू इट। वो कैसे करोगे, जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग के पार्ट होगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है?
डिसीजन मेकिंग और इन्फॉर्मेशन पार्ट वाला इसका मतलब है कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करते हो आगे अपने फ्यूचर के लिए, उसके रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें सोचनी है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। कई बार होता है ना हम दूसरी जगह जाते हैं पढ़ने, तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है जो हमारा डिसाइड करता है कि हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा। समझ गए सभी? चलो पहला क्या है मेरे पास, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात कर ली है, सीधे पढ़ते हैं। So proper utilization of manpower depends on completely on the education system and training of people. An educated person can earn more income than an uneducated person because the former labor skill is more than that of a later. मतलब कि एक अनएजुकेटेड पर्सन के पास शायद इतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं होंगी जो एक एजुकेटेड पर्सन के पास होंगी, तो ऑफकोर्स आपके पास एक अपर एज रहेगा, इसलिए आपको एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। The economists believe that in order to accelerate the development process, अगर आप अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करके स्पीड में करना चाह रहे हो, it is essential to expand education opportunities among people. इसलिए तो फ्री एजुकेशन वगैरह हर चीज, बिकॉज एजुकेशन एक कोर है, एक बेस है। एजुकेशन गारंटी नहीं देता कि आप सक्सेस लाओगे, लेकिन वो एक बेस है, उसको नहीं किया तो कुछ ना कुछ मिसिंग है ना। ब्लॉक बाय ब्लॉक हमारी लाइफ बनती है, तो एजुकेशन वो एक नींव है, अगर वो ढंग से नहीं रहेगी तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ अच्छे से रहेंगी, हमेशा डगमाती रहेंगी। तो अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, बी थैंकफुल एंड वर्क हार्ड। अब तो फ्री एजुकेशन भी है, ऑनलाइन नेटवर्क इतना बढ़ गया है, कोचिंग वगैरह में भी इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इतना आपको फ्रीली अवेलेबल है स्टफ। तो अगर आपको पता है कि आपके पास एक बेटर रिसोर्सेज हैं तो वर्क ऑन इट, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। सो होपफुली नाउ यू विल रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स and their decision making skills, है ना, because life में it's not easy to handle everything, right? You will realize it later, just like how I did in my late 20s, so you will also realize it. अभी तो टीनेज वाला ईयर्स है तो I get it, अभी नहीं आता है समझ में, मेरे को भी नहीं आता यार, it's fine। चलो, but be appreciative, be humble, be grateful, इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं यार, हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप सभी। क्लियर? तो इस पॉइंट में मुझसे एग्री करते हो कि नहीं करते हो, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल चाहिए। नेक्स्ट वी हैव, बिसाइड स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन बाय पीपल इज सेम एज द कंपनी स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल गुड्स। जैसे कि कंपनी एक अच्छी मशीनरी में इन्वेस्ट करती है, यार अच्छी मशीन होगी अच्छे से काम हो पाएगा, खटारा मशीन होगी तो अच्छे से काम होगा, सरदर्द बना रहेगा। वैसे ही अगर इंसान अच्छा होगा तो अच्छे से काम हो पाएगा, इंसान बेकार होगा तो सिर्फ सरदर्द होता रहेगा। क्लियर? इससे ज़्यादा सिंपल पॉइंट में मैं नहीं बता सकती थी। नाउ पीपल इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन सो दे कैन इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसलिए हम क्या करते हैं, एक के बाद सारे कोर्सेज करे जा रहे हैं। दिक्कत क्या होती है, कोर्सेज कर रहे हैं नाम के, जा रहे हैं बस पेपर देने, है ना, डमी को स्कूल चल रहे हैं, डमी कोचिंग क्लासेस, डमी ये सब, तो डमी रह जाते हैं फिर। अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, यू विल हैव टू एक्सपीरियंस थिंग्स, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम 2 रात पहले रट के चले गए, लिख के आ गए, पास हो गए। वो एजुकेशन किसी काम की, एजुकेशन रियल सेंस में है कि आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाती है, चीज़ों को लेकर अवेयरनेस बढ़ाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को अच्छी करती है। दैट इज योर एजुकेशन। रट्टाफिकेशन इज नॉट एजुकेशन, रूट लर्निंग इज नॉट एजुकेशन, रिमेंबर दैट। क्लियर? सो इसलिए कोर्सेज के साथ अभी हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, वही बात कह रहा है कि लोग आजकल इतने डिग्री के पीछे पड़ गए, ये डिग्री वो डिग्री, लेकिन डिग्री में क्या पढ़ा है, डिग्री किसकी है ये भी नाम नहीं पता होता, ऐसी डिग्रियां मिल रही हैं। सो डिग्री लेना इज नॉट अ बिग थिंग, एजुकेशन लेना इज अ बिग थिंग। एजुकेशन हैज चेंज नाउ, द आउटकम और आई वुड से द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एजुकेशन क्या है, दैट इज ऑल्सो चेंज। सो इट हैज चेंज नाउ, लेकिन एजुकेशन रियल सेंस में अलग है, डिग्री पाना अलग है, याद रखना। Therefore, the most effective way to improve and enlarge the size of nation's productive workforce is to invest in education, as it turns human beings into human capital. Right? तो आप भी human capital बनिए. Right? Take a screenshot now जल्दी से. बढ़े आगे. मैं एक बार इसको हटा देती हूँ ताकि आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखना कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कभी हो पाएगा जब आप एजुकेशन अच्छे से करोगे अपनी। पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आपको लगता है इस सिलेबस का पढ़ के हमारा क्या होगा, लेकिन इससे हमारी थिंकिंग पावर बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है। जब लाइफ में हमारे पास स्ट्रगल वाला सिचुएशन आता है ना, तब हमें सही गलत में पता चलता है। ये सारी सिचुएशंस को जब हम गो थ्रू करते हैं, आपको लगता है सिलेबस आउटडेटेड है, लेकिन लाइफ आउटडेटेड नहीं है। तो जो अभी आप पढ़ोगे वो आपको लाइफ में डेफिनेटली काम आएगा, अभी नहीं तो बाद में रियलाइज जरूर होगा। इसलिए कुछ भी गलत काम नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। चीज़ों को समझ के करोगे तो समझने की क्षमता बढ़ेगी बाद में, वरना बाद में रहोगे भाई मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये वाले जोन में रहोगे।
सो दैट इज वाई चीज़ों को समझते हुए चलोगे तो लाइफ में आगे अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। होपफुली दिस इज डन एंड आपको समझ आ गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्लियर? डन। तो होपफुली सबको एजुकेशन का मीनिंग समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज एंड पीपल स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग देयर पोटेंशियल अर्निंग्स, प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज एंड ह्यूमन रिसोर्स दैट आर आइडल फॉर बूस्टिंग लेबर प्रोडक्टिविटी एंड दस सपोर्टिंग द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई कर लो, कोई अच्छा कोर्स कर लो। क्यों बोलते हैं? ताकि करियर में आपको अच्छी अर्निंग मिले। देखो एंड में सबका गोल यही है कि हम लोग बेटर अर्निंग कर पाएँ, बेटर हमारी लाइफस्टाइल हो। हम जितनी बातें कर लें, कहीं ना कहीं मनी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता ही है ना। यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। सो दैट इज़ वाई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हमें चाहिए रहता है। इसलिए सब लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी रहती है। हालांकि धीरे धीरे जो फैसिलिटीज़ प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमें मिल रही है वो भी बहुत अच्छी हैं, एंड हर किसी की गवर्नमेंट जॉब लग भी पाए नहीं लग पाए हमें नहीं पता, तो इकॉनमी चलना तो बंद नहीं हो पाएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स, कीप वर्किंग ऑन योर नॉलेज। तो आप कहीं भी जाओगे तो एक्सेल करोगे, राइट। सो दैट इज़ वाई मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है हमारी अर्निंग्स का, कि हमारी जो लर्निंग रहती है वो क्यों रहती है, ताकि हम लोग अच्छे से अर्न कर पाएँ इन फ्यूचर। सेकेंड चीज़ क्या है, अगर हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारा एक्सपर्टीज़ बढ़ता है चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में हमारा जल्दी से हमें पकड़ बनती है। नेक्स्ट क्या है, गेटिंग बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, facilitating adaptation of new technologies, improving their ability to make better life choices and stimulating innovation। तो अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन उनको दे रहे हैं, तो उनका करियर अच्छा बन सकता है, वो ज़्यादा नई चीज़ें सीखेंगे, इनोवेशन कर पाएंगे, एबिलिटी टू इम्प्रूव उनका बिल्कुल होने वाला है, वो जल्दी सीखेंगे, जल्दी लर्न करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं अगर हम सही एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। नाउ सेकेंड है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्थी हैं तो आप अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दे पाओगे। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि किसी में बहुत नॉलेज होती है, बहुत मैं बोल सकती हूँ कुछ करने की इच्छा होती है, विल पावर जो हम बोलते हैं बहुत अच्छी है, दे वांट टू चेंज द वर्ल्ड, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से वो पीछे रह जाता है। बिकॉज अगर आपका भाई हेल्थ ठीक नहीं है, आपका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो उतने अच्छे से आप काम नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते हो। तो आपकी पोटेंशियल जो है ना उसमें एक बैरियर बन के खड़ा हो जाता है, एक बैड हेल्थ, राइट। सो दैट इज़ वाई बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हेल्थ पे भी खर्च करें। अगर हमारे पास बीमार एक हो या डांस बड़ा अच्छा करता है, लेकिन ये डांस करते करते गिर जाता है, फिर आप बोलोगे रहने दो भाई, सोचो तुम तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ग्लूकॉन डी पियो। हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप टैलेंटेड पर्सन हो लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा। सो दैट इज़ वाई जब हम बात करें एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ की, वी आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हमें मेंटेन करना है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कई बार होता है कि भाई बिल्कुल डोले शोले हैं, खूब बॉडी शॉडी सब बना रखी है जिम जा जाके, लेकिन मेंटली दे आर समवेयर सफरिंग, दिमाग कहीं और है, डिप्रेशन वाला फेस चल रहा है, एंजाइटी है, नॉट फीलिंग वेल। उसकी वजह से क्या होता है, वो अपना 100% नहीं दे पाते, है ना। तो ज़रूरी नहीं जब हम फिजिकल वाली चीज़ बोल रहे हो कि बिल्कुल ही आपको मस्त जिम विम जाना है तो आप हेल्दी रहोगे। हेल्दी रहना तीनों चीज़ में होता है, चाहे वो माइंड का हो, ठीक है, चाहे वो हमारे फिजिकल पूरा बॉडी माइंड सब चीज़, ऑफ कोर्स माइंड बॉडी का ही पार्ट है, सो यू गेट इट। मतलब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, लोगों से बातचीत करना, जो रिलेशंस है, जो बॉन्ड है, नेटवर्किंग स्किल्स हैं, हर एक चीज़ को हम लोग कंसर्न में लेते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ द मैन पावर इज नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय पुअर हेल्थ एंड अंडर एम्प्लॉयड बिकॉज सिक वर्कर्स हु लैक एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज आर कंपेल्ड टू टेक टाइम ऑफ वर्क विच रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। क्या होता है कई बार, जैसे कि हमने देखा होगा, कोई इंसान में पता है कि अरे बहुत अच्छा लेकिन ये तो बीमारी पड़ता रहता है, आधे टाइम छुट्टी लेता रहता है, इसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती, इसको भगाओ, कोई ऐसे इंसान को लेकर जो टिके हमारी कंपनी में। तो कई बार क्या होता है, नॉट एवरी वन इज अंडरस्टैंडिंग एंड यू टू अंडरस्टैंड कि हर बिजनेस कहीं ना कहीं प्रॉफिट ओरिएंटेशन से चल रहा है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आपका कॉर्पोरेट जॉब है ना, उसमें भी लोग आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव मिलेंगे। बहुत रेयर केसेस में वो होता है ना। अगर होता है तो यू आर लकी। वो क्या बोलेंगे, थोड़ा देर समझेंगे, थोड़ी देर बाद होंगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ठीक है, प्लीज़ लीव। ये बोलेंगे इट्स ओके, प्लीज़ लीव। अगर नहीं हो पा रहा है फाइन, राइट।
नेक्स्ट है हमारे पास द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव्स व्हेन इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू इनफ फूड एंड गुड न्यूट्रिशन एज वेल एज एडिक्वेट हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज। तो अगर ह्यूमन कैपिटल का भी इंप्रूव होगा जब हमारे पास एक्सेस टू फूड, गुड न्यूट्रिशन एज वेल एज एडिक्वेट हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन सर्विसेज होंगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आजकल विमेन हाइजीन के लिए बहुत बात की जाती है ना, बिकॉज आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में ड्यूरिंग पीरियड्स क्या होता था कि हम लोग यूटिलाइज़ करते थे उस टाइम पे, भाई कई बार राख यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो, नहीं तो क्लॉथ से कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता था, लीकेज हो जाता था, उनको शर्म आती थी तो काम पे नहीं जा पाते थे। तो जितने भी उनको उस टाइम पे पीरियड्स रहते थे अराउंड 4 to 5 डेज़ के लिए, उनको घर पे ही बैठा रहता था। इसलिए क्या होता था, लोग प्रेफर करते थे यार और तो कोई बड़े झंझट हैं, सच्चा किसी आदमी को रख लो जॉब में। तो वहाँ से पूरी लड़ाई शुरू हुई कि नहीं यार हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अभी काफ़ी बेटर सिचुएशन है, बेटर हमारे पास प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स, योजना, इंसेंटिव्स, इनिशिएटिव्स लेती है फॉर वुमेन हाइजीन ऑल्सो, कि उनको हम एजुकेट करें, अवेयर करें कि भाई वो डेज़ जो हैं, पीरियड्स वाले डेज़ हैं, आपको आइसोलेटेड रहने की ज़रूरत नहीं है, यू आर पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। तो आपको उसी तरह से याद करना है, ऐसा नहीं कि भाई उन दिनों आप बिल्कुल छुप ही जाओ, अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप काम करिए, है ना। तो हम इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी जल्दी से। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन, पक्का समझ गए सभी, आगे बढ़े, ओके। Therefore, a healthy person makes a more substantial GDP contribution than a sick person. इसका मतलब क्या, अगर कोई पर्सन हमारे पास सिक है तो क्या होगा, वो उतना अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा जितना एक हेल्दी पर्सन कंट्रीब्यूट कर पाएगा। Now the different forms of health expenditure consist of money spent on the following. आपके पास सैनिटाइजेशन सर्विस कौन कौन से हैं, ड्रिंकिंग वाटर कैसा आ रहा है ना, हमारे पास हेल्थ की लिटरेसी कितनी है, देन क्यूरेटिव मेडिसिन वगैरह के बारे में, एंड नेक्स्ट हमारे पास प्रिवेंटिव मेडिसिन वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा इंसान है जो आधे टाइम बीमार रहता है, तो आपके दिमाग में भी वो ग्रुप में भी ऐसे रहता है कि बीमारियों की बातें चलती रहती हैं, है ना। अब देखो हमें पता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं रह पा रहे, लेकिन हमें ये होना चाहिए कि एटलीस्ट वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू बी हेल्दी। वरना आजकल का ज़माना ऐसा है कि भाई कब किसको क्या हो जाए हमें नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट नहीं पता। सो दैट इज़ वाई आप जितना मेंटेन करके चल सकते हो, जितना आप खुद के हेल्थ पे ध्यान देके चल सकते हो, आपको चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप मोटे, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बिल्कुल ये तो बस हेल्दी है, इन्हें कुछ ही नहीं आता, या आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें तो जान ही नहीं है। सबका हेल्दी होने का डेफिनेशन अलग है, सबका फिट होने का डेफिनेशन अलग है। अगर आप पतले सुकड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आप में जान नहीं है, जैसे लोग बुली करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार जो पतले सुकड़े लोग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जान होती है। आपको विद इन आपको स्ट्रांग फील करना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। कई बार होता है यार एकदम मोटे तगड़े सब आए लेकिन उनसे कुछ उठ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब यार क्या काम है तुम्हारे वजन का, ऐसे बोलते चढ़ाते हैं लोग। बट अगेन बीइंग फिट इज मेंटली, फिजिकली एंड सोशल वेलबींग पे डिपेंड करता है। तो तीनों चीज़ों को देखना है, तो इसलिए हर इंसान अलग तरीके से हम बोल सकते हैं फिट है। क्लियर, गॉट इट। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जब हम हेल्थ की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग। So as we already know that improvement in human capital automatically improves the productivity of physical capital. अगर भाई लोग हेल्दी हैं, लोग अच्छे हैं, तो काम भी अच्छे से करेंगे, और काम करने के लिए उन्हें चाहिए गुड्स यानी मशीनरी, ये सब। तो वो कैसे मिलेंगे, फिजिकल कैपिटल। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है तो कहीं ना कहीं मेरा जो फिजिकल कैपिटल है वो भी एकदम बढ़िया है, वो भी एकदम बढ़िया है, right? So therefore many firms invest in on the job training for their employees. The training can be provided to the employees at a fast pace without incurring much cost. This training helps in increasing the skill and efficiency of the employees, resulting in an increase in the production of goods and labor productivity. On the job training का मतलब होता है basically, आपने business studies में पढ़ा होगा कि अगर हम ऐसे सिनेरियो में काम करें जो काफ़ी जॉब से मिलता जुलता है तो क्या होगा, आप जल्दी सीखोगे भी, और जब आप रियल टाइम बेसिस पे काम करोगे तो आपको चीज़ों को हैंडल करना बेहतर तरीके से आएगा। दैट इज़ वाई आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। क्लियर, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट।
Done? Right? Besides, the employees can have updated knowledge of their latest changes in the field. Thus, on-the-job training is an essential source of human capital formation, as the return on investment is the form of increased labor productivity is greater than the cost. दिस कैन हैपन इन सेवरल फॉर्म्स. अब देखो हमें समझ रहा है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, कुछ कुछ महंगी भी होती है लेकिन अधिकतर ऐसी होती है कि कॉस्ट इफेक्टिव होंगी, बिकॉज आपका एम्प्लॉय ट्रेन हो रहा है. आपका एम्प्लॉय ट्रेन होगा तो आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएगा. राइट? पहला क्या है, वर्कर्स में बी ट्रेन इन अ फर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड वर्कर, जैसे मैंने अभी आपको बताया. सेकेंड क्या है, वर्कर्स कैन बी सेंट ऑफ कैंपसेस फॉर ट्रेनिंग. कई बार ज़रूरी नहीं है कि भाई बिल्कुल जहाँ है बिल्डिंग में ट्रेनिंग करो, आप किसी दूसरे सेमिनार में भेज सकते हो, दूसरी जगह जाके आप ट्रेनिंग करा सकते हो, तो दोनों ही हमारे लिए पॉसिबल है. फर्म्स इनका कॉस्ट इन ईच ऑफ दीज सिनेरियोज. Once the training is over, the firm require their workers to work for a set amount of time in order to enjoy the benefits of increased production. राइट? तो जैसे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी तो ऑफकोर्स फर्म अब बोलेगा भाई हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, अब तो आप काम करो, अब तो अच्छे से प्रोडक्शन दो. सो दैट इज वाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बेसिक सा मीनिंग यही है कि लर्निंग बाय डूइंग, है ना. चीज़ों को करते हुए सीखते हैं तो एक्सपर्टीज आता है, स्किल बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, टेक्निकल नो हाउ बढ़ता है और बेटर हमारा परफॉर्मेंस रहता है जब लोग एक्चुअली में परफॉर्म करने वाले, है ना. समझ गए वाले पॉइंट को सभी? आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. माइग्रेशन को अगर हम सिंपल में समझते हैं, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. दैट इज माइग्रेशन. सो पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन दैट पे मोर व्हाट दे अर्न इन देयर होम प्लेसेस. आपको लगता है क्या सबको फैमिली को छोड़ के जाने का मन करता है? किसी के कंधों पे होती है जिम्मेदारी तो वो जाते हैं, एंड कुछ लोग का लिटरली सपना होता है कि हमें बाहर जाके काम करना है. तो दोनों सिनेरियोस में क्या होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि जिस होम टाउन में जहाँ पे आप पले बड़ो, जहाँ पे आप रहते हो, सेम जगह आपको अच्छी नौकरी मिल जाए. अब हमें पता है कि ठीक है, या तो मैं कंफर्ट चूज़ कर लूँ या तो मैं थोड़ा ऐसा चूज़ कर लूँ, एक बेटर पेमेंट चूज़ कर लूँ, इनकम चूज़ कर लूँ, जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हूँ, बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकती हूँ. तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अपने होम टाउन से टू मेट्रो सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क. For example, engineers and physicians migrate to other countries in search of higher salaries job, जिसको हम लोग एक तरीके से ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं. ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? ब्रेन क्या है भाई? हमारा दिमाग बहुत ज़रूरी है. जितना अच्छा दिमाग उतना अच्छा हम अपने दिमाग को चला के बेटर रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं. इंडिया में भाई लोगों की कमी नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, इतने ज़्यादा इनोवेटिव लोग हमारे यहाँ हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया में कई बार उनको उनके हिसाब से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो बाहर जाके काम करते हैं और उस देश का एक तरीके से भला करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं. और हमारा डेवलपमेंट कहाँ? बिकॉज वो तो इंसान गया वहाँ. सो दैट इज़ वाई हमें ब्रेन ड्रेन होने से बचाना है कि जो हमारे यहाँ की यूथ है, जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, जिनको काम बहुत अच्छे से करना आता है, उनका ब्रेन ड्रेन ना हो और दूसरी कंट्री में जाके काम ना करे, बल्कि आपके इंडिया में रह के आपके इंडिया के लिए काम करें. अनएम्प्लॉयमेंट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अर्बन and rural migration in India. It means that unemployed people from rural areas move to urban areas in search of job. आपने देखा होगा कि भाई कितने छोटे छोटे इलाकों से, गांव से लोग आते हैं काम ढूंढने शहरों में. क्यों? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जहाँ नौकरी मिले उतना बेहतर. राइट? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सिमिलरली technically qualified people like doctors, professors, engineers migrate to the other countries in search of job with higher salary. तो अगेन चीज़ वहीं पे आ जाती है कि अगर आप बेटर पैकेज चाहते हो, बेटर सैलरी चाहते हो, तो उसके चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रेफर करते हैं दूसरी जगह जाना, बिकॉज एट द एंड आपको अपना घर चलाना ही है ना. या तो अपने उसूल रखो या तो अपना घर चलाने का तरीका. तो अपना घर छोड़ना इज़ नॉट बैड थिंग. अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ को ठीक करना, अपने फैमिली को बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, तो बिल्कुल कई बार होता है हमें माइग्रेट करना पड़ता है. क्लियर? एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट. डन? चलो आगे बढ़े. In both cases, migration entails the expense of transportation, the greater cost of living in the migrated location, and the psychological cost of living in an unfair social cultural setup. अब जब हम बात करते हैं ना माइग्रेशन की, माइग्रेशन सिर्फ ये नहीं होता कि मैं एक जगह से दूसरी जगह आ गई. हाँ, डेफिनेशन ये कहती है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था हेल्थ के बारे में कि आपका मेंटल, फिजिकल एंड हमारा सोशल वेलबींग तीनों आता है. तो जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ माइग्रेशन की, तो अगर आप दूसरी सिटी जा रहे हो, बोल रहे अरे तो बाहर जाके काम कर रहा है, बाहर के खर्चे नहीं है क्या?
हम बोलते हैं अमेरिका में कितना कमाते हैं लोग, भाई अमेरिका के खर्चे भी उसके अकॉर्डिंग है, आप जितना कमा रहे हो उसी के हिसाब से आपको खर्चा मिल रहा है। वैसे अगर कनाडा में बाहर कोई इंसान काम कर रहा है, जितना कमा रहा है उतने उसके खर्चे भी होते हैं उसी लेवल के, है ना। और साथ ही में से बिल्कुल अनफेमिलियर अमाउंट, एक तरीके से सराउंडिंग्स में काम करना भी आसान नहीं होता जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते। दैट इज हमने यहाँ पे पढ़ा है ना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। और बाकी हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ रहने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सारे खर्चे भी तो हैं। तो माइग्रेशन आसान नहीं है, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट लगता है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि मनी तो लग ही रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। सो पीपल स्पेंड मनी टू लर्न अबाउट लेबर मार्केट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल पीपल नीड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट सैलरी लेवल्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। तो आपको कई बार एक्सपेंडिचर करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन पे। अगर मेरे पास सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैं अपने लाइफ के चॉइसेस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाऊंगी। आई विल बी एबल टू चूज बेटर थिंग्स इन माई लाइफ। कब होगा? जब मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन होगी। आपने देखा होगा आजकल तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा चैट जीपीटी बन गया है भाई, कुछ भी होता है टक 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 शुरू हो जाते हैं उस पर हम, ये क्या है वो क्या है। सो ऑफकोर्स देखो ये याद रखना है कि अगर चीज़ें हमारे लिए नहीं आती, कन्वीनियंट बनती है, तो उतना ही कंपटीशन भी बढ़ता है ना। ये वाली बात नहीं भाई हमारे ज़माने में तो कम कंपटीशन था कि आपके ज़माने में ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन हमेशा रहता ही है, आप जिस भी जनरेशन में रहो। क्योंकि लोग तो आपके कंपटीशन होता है किससे? सामने वाले से। अब वो भी आप ही की तरह है। सिमिलरली हमारे टाइम पे हमारे जैसे लोग हमारे सामने थे तो टफ था ना। कंपटीशन का मतलब क्या रहता है? जब आप अपने जैसा कोई अपने से बड़ा कोई ऐसे टक्कर वाले इंसान से मिलते हो एंड आपको वहाँ पे एक्सेल करना पड़े, दैट इज कंपटीशन, है ना। तो दैट इज वाई हमें ये समझना है कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। हम पता लगाते हैं ना 12th के बाद कि भाई इस कॉलेज में कितनी सैलरी मिलती है, इस कॉलेज में मतलब कितना पैकेज मिलेगा, इसमें कितनी हमारा एकेडमिक का फीस है, हर एक चीज़ आप नोटिस करते हो। सो आपको इन्फॉर्मेशन पे भी खर्चा करना पड़ेगा अगर आप खुद का डेवलपमेंट चाहते हो। तो फ्री कोर्सेज करने से कुछ नहीं होगा, है ना। जो यूट्यूब, अगर जैसे कि हम बात करें, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स वगैरह हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ ऐसे ही बस अटेंड कर लो सेमिनार तो आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट, फिर हम सर्टिफिकेट को कहीं भी डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छी जगह से पढ़ाई करो, भले वो फ्री हो चाहे नहीं हो, लेकिन स्टडी फ्रॉम अ गुड सोर्स, तो सबकी नॉलेज बढ़ेगी। बस दिखाने के लिए, लोगों के लिए आप कुछ भी कर दोगे तो फिर उससे कुछ फायदा नहीं होना, समझे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब। डन। This type of information is required to make decisions about education investment as well as to make optimum use of learned skills and help people to realize their productive potential. Thus, expenditure on acquiring information regarding labor markets and other sectors such as education, health is a source of human capital फॉर्मेशन। तो अगर हम एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं, हेल्थ पे पैसा खर्च करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम लोग माइग्रेट हों, सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिले, सो डेफिनेटली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। क्लियर? समझ गए? तो यही था हमारा आज का सेशन। बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को डिस्कस किया। मैंने कोशिश करी है कि डिटेल में आपको हर एक पॉइंट क्लियर करूँ स्टूडेंट्स। फिर भी आपके पास कोई भी डाउट हो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है high quality education, that too free of cost. If we talk about CBSE, we cover classes from kindergarten to class 12 and we also have a Hindi medium channel जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट बोर्ड्स हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आई हैव 3 more courses for you. That is Vedic Maths Crash Course and Spoken English courses also available to all our Magnet Brain students. That too free of cost students. And we also provide e-notes and e-books. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। और ऐसे ही बिल्कुल मेरे साथ आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पे। वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू एक्सेल एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। कुछ ही टाइम बचा है, बस ये महीने और मेहनत कर लो अच्छे से, आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स पक्के से आएंगे। राइट? तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।